आई डोंट नो एनी पर्सन रियली जिसने जो मुझे कहे कि मैं बैंकों में पैसा रखा रखा के बिलियनियर हो गया हूँ। अगर आपको पता है तो मुझे बता दें। अपनी इस माइंडसेट को, जो ग्रोथ माइंडसेट को जो है वो 5% का भी फ़र्क डालते हैं तो ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको एक बड़े मज़े की वीडियो जो है ना वो डिस्कस करने लगे हैं और वो है रिगार्डिंग के जनाब, अगर 2-4-5% के रिटर्न्स आपके कम होते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्गर टर्म में। यू सी, हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने कंपैरिजन दिया बैंक्स का वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और हमने वहाँ पे ये साबित किया कि जी कि अगर आप बैंक में डालते हैं तो यू आर प्रॉब्ली ओनली गोना मेक वो टैक्सेशन, और उसके बाद एक्चुअली 2.5 करोड़ रुपये आपका जो है वो 3.25 करोड़ रुपये होगा। हाउएवर इफ यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और इन अदर सम अदर प्लेसेस तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 2.5 करोड़ रुपया वो 4 करोड़ रुपया भी बन सकता है और 4 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है। सो उसके अंदर एक रिबटल आ जाता है कि जी यार कोई नहीं यार, वो बैंक तो कन्फर्म है ना, बैंक तो कन्फर्म है। सो यस, इफ यू वांट टू बी एन एवरेज पर्सन, इट्स कन्फर्म्ड, इट्स सेफ। आई डोंट नो एनी पर्सन रियली जिसने जो मुझे कहे कि मैं बैंकों में पैसा रखा रखा के बिलियनियर हो गया हूँ। अगर आपको पता है तो मुझे बता दें, ठीक है जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बंदा आपने देखा नहीं होगा जो कहेगा मैं बैंक का पैसा रखा ऐसी तो मैं बिलियनियर हो गया, बिकॉज एक वो देता है। सो और प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जो है तो वो अच्छा लगता है और आप कहते हैं 50 लाख रुपए का है ना, मैं क्यों रिस्क लूँ। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप रिस्क क्यों लें, क्योंकि जैसे ही जब आप अपनी इस माइंडसेट को, जो ग्रोथ माइंडसेट को जो है वो 5% का भी फ़र्क डालते हैं तो ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है। आपके पास ज़िंदगी के अंदर कितना टाइम है, यू डोंट हैव एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। एक आम बंदा, एक एवरेज बंदा 30 साल के बाद अपने ज़िंदगी के फैसले या चीज़ें या इंडिपेंडेंट या सेविंग्स टाइप पे जाता है, उससे पहले नहीं जाता यूजुअली, ठीक है। स्मार्ट लोग चले जाते हैं जल्दी, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट हमने पूरा आपसे एक्सप्लेन। लेकिन लेट्स सपोज कि आप 30 साल की उम्र में जाते हैं और आपके पास 60 साल की उम्र तक आपके पास टाइम फ्रेम है जिसमें आपने अपना पैसा कमाना है। अब हम इसको कैलकुलेट ये करेंगे कि अगर 60 साल की उम्र में और आज आपको मैं अगर 1 करोड़ रुपया दे दूं और वो आप 15% के हिसाब से कमा रहे हो, ठीक है जनाब, और आप 20% के हिसाब से कमा रहे हैं और आप 10% के हिसाब से कमा रहे हैं, तो 3 रेशियोज। जितना 10% वाले भी तो लोग होंगे ना, जो जब 12-13% पे बैंक का आ जाएगा तो लोग 10% भी नहीं ले रहे होते, 9% ले रहे होते हैं, तो वो भी तो लोग हैं ना। तो वो किधर होंगे 30 सालों में, 15% वाला किधर होगा, 20% वाला किधर होगा, 25% वाला, और ये फिनोमिनल फर्क आपको पता चलेगा। सो व्हाट वी गोइंग टू डू, यहाँ पे हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई 1 करोड़, इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 10% वाले को पहले निकालते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 30 ईयर्स, और हमने मंथली 12 पर ईयर, राइट। हम कंपाउंडिंग डालते हैं कि ये कंपाउंड हो रहे हैं पैसे ओवर अ पीरियड ऑफ बैंक। हम बैंक से निकलवा नहीं रहे, हमने करोड़ रुपये हमने रखा दिया किसी भी जगह में, चाहे ये हमने इन्वेस्ट कर लिया है, 1 करोड़ रुपये हमारे पास है, इसको हम इन्वेस्ट करें किस सेक्शन में, 2 जगहों के ऊपर। एक हम बैंक में रखा रहे हैं, एक बंदा बैंक में 10% पे रखा रहा है, एक बंदा बैंक में 15% के ऊपर, या बैंक में नहीं रखा रहा कि इन्वेस्ट कर रहा है 15% के ऊपर, क्योंकि बैंक का एवरेज तो 30 सालों की 10% ही होगी। एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है 15% के ऊपर, एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है 20% के ऊपर, और एक बंदा 25% पे इन्वेस्ट कर रहा है। यानी तकरीबन जो वो जहां से वो इन्वेस्ट कर रहा है वो रेगुलरली ऑलमोस्ट 25% के करीब एवरेज गेन्स वहां से ले रहा है। ये कितने उसके बन गए, 1 करोड़ रुपया कितना बन गया 30 सालों में, 1 करोड़ रुपया 30 सालों में 10% रिटर्न के साथ, ठीक है जी, 10%। चले जी, अब 15% हो गया तो आप क्या सोचेंगे कितना हो जाएगा, 87 करोड़। अब यही मसला है आप लोगों के साथ भाइयों कि जब आप ये नहीं सोचते ना सोच ही नहीं आती कि अभी ये हमने ये वी डिड दैट राइट नाउ, राइट। आपके ज़हन के अंदर एक कॉमन, आपका कैलकुलेटर ख़राब है, आप लोगों के भी कैलकुलेटर ख़राब है, ठीक है। आपने सोचा यही होगा कि 10% के साथ अगर 19 करोड़ बन रहा है, 15% के साथ 40 करोड़ बन जाएगा। कंपाउंडिंग भूल गए थे ना, कंपाउंडिंग आप भूल गए थे। जब आप एक एवरेज 15%, सिर्फ 5, ये 1% की जंग है, इधर 1% आपको खींचना पड़ना, लेना पड़ना है, जंग करनी पड़नी है अमीर होने के लिए। अगर आप ये इजी और यू विल बिकम अ लेजी एज के भाई कोई नहीं, 1% जो है वो कोई नहीं, 5% कोई 10%, 15% खैर ही है, 10% खैर ही होती है, 15% से क्या हो जाना है। तो 15% से भाईजान ये फ़र्क आना है कि अगर उमैर साहब जो है वो ले रहे थे 19 करोड़ रुपया, 30 सालों के बाद ये बिलियनियर हो चुका है कासिम,
ये फर्क पड़ गया, कहाँ 19 करोड़ रुपए में और कहाँ 1 अरब रुपए वाले बंदे में। अब भी ये सोचे 20% पे क्या होगा। No, if I turn in, अब थोड़ा सा चलो तुम लोगों का अब कुछ आइडिया ठीक हो गया है। अब मुझे बताएं क्या होगा। 5-6 ये बेसिकली हमारा 1 करोड़ चैलेंज था कि 20% के हिसाब से ग्रो करें। अब लोगों ने कहा चैलेंज भाई से गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वी वांट टू ग्रो इट एट 20%, दैट्स आवर टारगेट, एंड इफ वी कंपाउंड इट एट 20%, यू सी 1 करोड़ रुपया 30 सालों में 2.25 अरब रुपए से बन जाता है। ये देखें 3.5 4 अरब रुपया। ठीक है जी। और ये मंथली हमने 12 पर ईयर कंपाउंडिंग इंटरवल्स किए हैं। ठीक है। अब ये कंपाउंडिंग जो है दैट हैज इट्स इम्पैक्ट। ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसको ईयरली करते हैं और फिर ये कम हो जाएगा, ये 2.3 बिलियन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब हम 15% को ईयरली पे करेंगे तो वो 8 नहीं बनेगा, वो 66 करोड़ रुपीस बनेगा। और जब हम 10% पे करेंगे तो वो 19 करोड़ भी नहीं बनेगा, वो 17 करोड़ बनेगा। यू सी ईयरली जब आप कंपाउंड, ईयरली का मतलब या मंथली ये था कि आप हर महीने कंपाउंड कर रहे थे, हर महीने की कंपाउंडिंग कर। जब ईयरली आप करें कि आप ईयर में एक दफ़ा जो है उसको कंपाउंडिंग की, उसकी एवरेज लगा। अगर आप इसको ईयरली कंपाउंडिंग पे भी चले जाएं तो 10% के ऊपर यू आर मेकिंग 17 करोड़ रुपीज़, 15% के ऊपर यू आर मेकिंग 66 करोड़ रुपीज़, और 20% के ऊपर यू आर मेकिंग 2.3 बिलियन रुपीज़। कितना फ़र्क था जी। आम बंदा तो ये सोचेगा 10% के ऊपर अगर मैं 17 करोड़ बना रहा हूँ तो 20% के ऊपर 35 करोड़ बना लूंगा कि 20 डबल हो जाएगा ना, तो 17 करोड़ नहीं 35 करोड़। बट पीपल फॉरगेट इट, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट इट्स नॉट, इट्स 2.3 बिलियन ईयरली कंपाउंडिंग पे ना। हमने उसको वो मंथली कंपाउंडिंग पे सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस हमने किया था, लेकिन एक्चुअल तो अगर रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ईयरली कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि अगर आप यही पैसा बैंक में रखाते हैं तो आपको टैक्स देना ही देना है, बिकॉज दैट्स मनी यू आर मेकिंग एंड दैट यू हैव टू पे टैक्सेस। रियल एस्टेट के अंदर आपकी टैक्स एग्जम्पशंस हैं। 2 साल के बाद आपने कैपिटल गेन पे कोई नहीं देना। आपने 2.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली या वो 20 अरब करोड़ की होगी, आपको कोई टैक्स नहीं पड़ना। देखिए गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है इकोनॉमी को चलाने के लिए बैंक्स को, इन चीज़ों को, और क्या कहते हैं बिजनेसेस को, प्रॉपर्टीज़ को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को लिवरेजेस देते हैं ताकि लोग जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करें और काम चलाएं। सो नाउ डज दिस मेक सेंस। अब आप 10% से कमाना चाहते हैं, 15% से कमाना चाहते हैं, या 20% से कमाना चाहते हैं। अच्छा वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जैसे चेक करो कि 25% वाला किधर जा रहा है। 8 अरब पे पहुंच गए सिर्फ 5% और बढ़ाने से। 8 अरब 2.3 बिलियन से 8 बिलियन हुआ है। 2.3 बिलियन से सिर्फ 5% का फर्क है। सो द प्रॉब्लम इज द रिच पीपल are actually doing this. The rich people are compounding their money at approximately 20 to 30% return के साथ. That's what they are doing, and they are doing it consistently. They are doing it consistently. The consistency is required. ठीक है, परेशान नहीं हो जाना, घबराना नहीं है। ठीक है, और इसलिए कहते हैं सुकून से कब्र में है ना, इधर तो नहीं है। अगर पैसा बनाना फिर नहीं है, अगर पैसा नहीं बनाना तो फिर है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। और फिर एक गरीब आदमी जो है वो जो 10% पे बैठा रहेगा वो इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर सकेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो 19 करोड़ के बाद बेचारा वही मोबाइल रखा होगा उसने, क्या यार करोड़ सी हो तो 19 करोड़ गया है, करोड़ सी हो तो 17-18 करोड़ गया है, लेकिन पैन गड्डी मेरे को आज भी होंडा सिटी ही है, बिकॉज उतनी होंडा सिटी थी, उतनी हुई थी। ठीक है, मैं उधर ही ना हूँ, मैं अपने उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सका। सो दिस इज द प्रॉब्लम। 10% के ऊपर तो पाकिस्तान में आपकी इन्फ्लेशन नहीं बीट होती, तो एटलीस्ट आपको 15% तो चाहिए। एटलीस्ट आपको 15% कंपाउंडिंग के ऊपर करते हैं, और 15 से 20% और 25% शुड बी द एम, राइट। तो 20 से 25% शुड बी द एम। एंड बात यही है कि जनाब एम फॉर द स्काई। आई एम नॉट सेइंग कि यार हाँ ये लगता है बड़ा पॉजिटिव है, but actually I've seen people who have done this over a period of time again and again, and they have been consistent, और उसके अंदर ये एवरेज आउट निकलती है चीज़ों की। किसी जगह के ऊपर वो 20% कमाते हैं, किसी जगह वो 50% कमा लेते हैं, किसी जगह पर 10% कमाते हैं, किसी जगह पर 30% कमाते हैं। द एवरेज eventually is around about
जो मैंने इधर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, इट टेल्स मी दे आर मेकिंग समवेयर लाइक बिटवीन 20 to 30% पर एनम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग द मनी। दैट्स हाउ एक आम बंदा भी जो है, जिसने 10 करोड़ रुपये लेके इस मार्केट में आया था आज से 20 साल पहले, वो अब अरब 1.5 अरब रुपये की अपनी इन्वेस्टमेंट्स और वो बना चुका हुआ है। टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। दैट्स ऑल। आई होप दिस हैज़ हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जी हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स और वाई ये जो 5% है ना, दैट्स एवरीथिंग एक्चुअली। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।